नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ युवा नेता चंदन सिंह चौहान ने आज अपने मुजफ्फरनगर स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनी, जहां सैकड़ों की संख्या में स्थानीय और लोकसभा क्षेत्र के लोग अपनी समस्या को लेकर उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान सांसद चंदन चौहान ने सभी फरियादियों की समस्याओं को शालीनता पूर्वक सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही संबंधित विभाग को फोन कर समाधान कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह और स्वर्गीय संजय चौहान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए वह भी जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और यह घर जनता का घर है। यहाँ हर कोई किसी भी समय आकर अपनी समस्या को रख सकता है। उनकी हर समस्या सुनी जाएगी और उसका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज उनके पास सड़क, कानून और बिजली विभाग जैसी शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें समाधान कराने का भरसक प्रयास किया जाएगा। वहीं उनके पास 11,000 की विद्युत लाइन को हटाने के लिए शेरपुर गाँव के मदरसा संचालक कारी नईम के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसी समस्या को संसद के अंदर उठाया था, जिस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आने से रोजाना देश के 34 लोग औसतन काल का क्रॉस बनते हैं, जो एक बड़ी समस्या है, जिस पर वह संसद में बोल चुके हैं और जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। ये मदरसा दारुल उलूम रफीकिया शेरपुर में है। इसके ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। एमपी साहब से हमारी पहले बातें हुई थी, उन्होंने मिलने का हमें वक्त दिया था। आज हम एमपी साहब से मिलने के लिए आए, अच्छी तरीके से हमारे से उन्होंने मुलाकात की और हमारी शिकायत पर उन्होंने संज्ञान लिया और हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपका ये कार्य, आपका ये काम हम जो है इसे करा देंगे। और जल्दी में उन्होंने जो है 11,000 की लाइन को कहीं और शिफ्ट कराने का हमसे वादा किया है और हमें उम्मीद है एमपी साहब की जो छवि है और जो उनके काम करने का अंदाज है, जनता के बीच रहकर उनके सुझाव को हल करना और उनकी बातों को जो है अपने अमल में लाना, ये हमने एमपी साहब की जो है देखा है और वो लोगों का काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ये काम भी जल्द हो जाएगा। किस तरह की समस्या आ रही है इसमें सर समस्या ये आ रही है कि 11,000 की लाइन बिल्कुल जस्ट छत से तकरीबन 2 या 3 फीट के ऊपर से गुजर रही है, जिसमें 300 के तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के भी हैं, गांव के हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो 5वीं क्लास हिंदी और इंग्लिश वगैरह, मैथ वगैरह सब चीज़ों की तालीम हासिल करते हैं। तो उसमें बच्चों के लिए दिक्कत ये रहती है कि वो छत पर अगर चले जाएं तो उनका हाथ टच हो जाए तो किसी भी बड़े हादसा होने की बहुत जो है संभावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बहुत जल्द जो है 11,000 की लाइन वहाँ शिफ्ट हो जाए और इसी के लिए हमारा आज एमपी साहब से मिलना हुआ और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जल्द हम तुम्हारा ये काम जो है करा देंगे। और उन्होंने हमारा जो है हमने उन्हें पत्र दिया, उन्होंने उसको स्वीकार किया और जल्द ही इंशाल्लाह हमारा काम कराएंगे। जी, हमारे यहाँ मदरसे के सामने एक रास्ते की समस्या थी, जो एमपी साहब जब जीत कर आए थे तो हमने उन्हें 26 जनवरी के मौके पर मदरसे में बुलाया, तो वो आए वहाँ और उन्होंने आकर के हमें उस रास्ते के लिए बोला था कि रास्ता मैं जल्द ही बनवा दूंगा। और एमपी साहब ने बोलने के 1 महीने के बाद ही उस रास्ते पर कार्य शुरू करा दिया और वो आज रास्ता इतना अच्छे तरीके से एमपी साहब ने बनवाया है और उससे हमें इतना लाभ है। कब्रिस्तान में जाने वालों को, मदरसे में आने वालों को बहुत सारा जो है उस रास्ते से हमें लाभ मिला है और एमपी साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के एमपी बहुत कम देखने में आते हैं कि जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को फौरन जो है सुन करके हल करने का काम करते हैं। देखिए, लोकसभा क्षेत्र बिजनौर और आसपास क्षेत्र के सभी लोग लगातार जब भी जनपद में रहते हैं उनका आना होता है। बाबू नारायण सिंह जी का आवास है, लोग हक से और अपना समझ के इस घर पे आते हैं। उसी संबंध में आज विभिन्न समस्याएं, चाहे सड़कों की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे अब हमारी बड़ी मांग है कि जो त्रासदी हुई है उसमें किसानों के मुआवजा सही मिल पाए, जल्द से जल्द मिल पाए, जो बाढ़ की त्रासदी है उसमें, और कहाँ कनेक्टिविटी के लिए हम और बेहतर काम कर सकते हैं, उसको लेके आज यहाँ विभिन्न लोग आए। कानून व्यवस्था को लेके जितने लोग हैं उस संतुष्टि से काम कर रहे हैं। जहाँ गड़बड़ चल रही है उन लोगों को भी, उस इलाके को भी चिन्हित करके लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर व्यवस्था, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, और आने वाले चुनाव में भी, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे 2027 का हो, उसमें धरातल पे हम उतर के अपने जनता के बीच एक मैसेज कन्वे कर सकें। त्योहारों के मंदिर में जो अफवाहें चल रही हैं, दो समुदाय आपस में आमने सामने हैं, उसके बारे में क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? देखिए, त्योहारों का समय है और कुछ असामाजिक तत्व हमेशा से एक्टिव होते आए हैं,
मैं फिर भी जानता हूँ हमारे यहाँ सब लोग, सर्व जाति, हर धर्म मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। और जो असामाजिक तत्व है, समाज उन्हें चिन्हित करके अलग करे, उनको पहचाने और जो कानून के अंदर धारा है उनके अंदर दंड मिले उन्हें, तो निश्चित रूप से जो परंपराएं और संस्कार हमारे चलती आई हैं, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, एक शांति के माहौल में हम इन त्योहारों को मिलकर मनाते रहेंगे। जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? देखिए, दशहरे का पर्व है, दिवाली का पर्व है, गोधन है, भाई दूज है। इन त्योहारों पे सब सौहार्द से बनाएं, सब साथ मिलके चलें और साथ जो संकल्प है हमारा विकसित भारत का, वो सौहार्द के साथ और साथ मिलके ही संभव है। मुझे आशा है विश्व की चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी भी, प्रदेश की चुनौतियों का सामना करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी मिलके एक मजबूत नेतृत्व अपने लोगों को देने का काम करेंगे।